मनीषा मर्डर केस में न्याय नहीं मिलेगा। ये बात दोबारा बोल के सुनाऊं। मनीषा मर्डर केस में न्याय नहीं मिलेगा। प्रशासन द्वारा किए गए इतने सारे इंतजाम, हजारों की संख्या में वहाँ पर तैनाती, पुलिस फोर्स, आरपीएफ, एसटीएफ, डॉग स्क्वाड, ये इंतजाम बताते हैं कि तुम क्या उखाड़ लोगे। तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंध व्यवस्था मानो इनडायरेक्टली ये लाइन, ये आवाज़ तुम लोगों तक पहुंचाना चाहती है। एक नाम सुना था हिटलर, उसने तानाशाह की हर हद को पार किया था। हम डायरेक्टली किसी को बोले बगैर इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि 11 तारीख को कांड होता है। 11 से 20 तारीख के बीच में जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, प्रशासन कहाँ सोया पड़ा है, या प्रशासन की आंख में कुछ दिक्कत है। बात को समझ रहे हो? क्योंकि अगर इस मजदूर की बेटी की जगह पर किसी मंत्री, किसी सीएम पीएम की बेटी होती तो आज रिजल्ट पूरे हरियाणा के सामने होता, पूरे देश में उस पर चर्चा हो रही होती कि न्याय व्यवस्था है, उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन यहाँ गुनहगार हो जाता है वो तबका जो मजदूर तबका है। मनीषा की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक गरीब बाप के घर जन्म लिया। वो एक मजदूर की बेटी थी। अगर वो मजदूर की बेटी नहीं होती, पहली बात तो अगर वो मजदूर की बेटी होती ही नहीं तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। कोई बड़े परिवार से हो, किसी बड़ी हैसियत के बाप की औलाद हो, तो उसके साथ बदतमीजी करने से पहले इंसान के भेष में भेड़िए हैं, वो भी 10 बार सोचते हैं कि इसका बैकअप है, इसके कनेक्शन है, ये उसका बेटा है, उसकी बेटी है, इसको परेशान नहीं करना, नहीं तो तुम पर कार्रवाई हो सकती है। और कोई गरीब घर की बेटी किसी काम से या अपने स्कूल कॉलेजेस में घर से निकलती है तो उसके साथ ये सलूक होता है, उसकी ये दुर्दशा की जाती है। उन इंसान के भेष में बैठे उन दरिंदों के थ्रू, उन शैतानों के थ्रू, जिनके अगर हम जांच पड़ताल करके देखें तो कई बार, और इस केस में भी यही संभावना नजर आ रही है, जिस प्रशासन का रवैया हो रहा है कि उन दरिंदों का कनेक्शन भी उच्च लेवल तक है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे आज़ाद भारत में अगर किसी का कनेक्शन ऊपर तक है और वो दरिंदगी करे तो भी वो इंसान है, तो भी प्रशासन उसको बचाएगा। वो भी प्रशासन की निगाह में गुनाह नहीं होगा, क्योंकि उसके कनेक्शन ऊपर तक हैं। कोई एमपी के कनेक्शन में है, कोई एमएलए के कनेक्शन में है, कोई पीएम के कनेक्शन में है, कोई सीएम के कनेक्शन में है। अगर आपके कनेक्शन वहाँ तक हैं तो भारत, आज़ाद भारत, आपको ये विशेष सुविधा देता है कि आप किसी के साथ कोई भी दरिंदगी कर सकते हो। आपके फेवर में पुलिस प्रशासन खड़ा है, आपके फेवर में वकील खड़े हो जाएंगे, आपके फेवर में सरकारें आ जाएंगी। और झुलसेगा तो कौन? गरीब, चाहे वो गरीब का बेटा हो, खुद गरीब हो, या गरीब की बेटी हो। फॉर एग्जाम्पल मनीषा, हरियाणा के भिवानी में सिंघाना गांव की मनीषा 11 तारीख से लापता हुई, और आज जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 20 तारीख हो चुकी है। प्रशासन ने अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। प्रशासन बार बार अपने इरादे, अपने ओपिनियन, अपनी कमेंटमेंट और अपना स्टेटमेंट, सारी चीज़ें चेंज कर रहा है। किसके इशारों पर ये हो रहा है? इतना बड़ा खेल जो एक मजदूर के साथ इस देश में खेला जा रहा है, देश और दुनिया इन गतिविधियों को हमेशा याद रखेगी, क्योंकि अन्याय कहीं भी हो वो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता। हमें इस केस में जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए था। इस विषय को लेकर सोशल मीडिया पे हमारे बहुत सारे भाई बहन एक्टिव हुए, जगह जगह कैंपेन चलाई गई, हाथों में मोमबत्ती ले लोगों को आपने देखा होगा। लेकिन मैं तो इतना बोलता हूँ कि अब मोमबत्ती उठाने का समय नहीं है। लठ उठाओ, लठ इन हरियाणवी जमान भारा भारा लठाओ भाई, और घुमा दो सरां के ऊपर उनके जो वो जानवर हैं, जहाँ जहाँ फेंटते हैं ना, रगड़ दो भाई साड़ों को, वहीं पर जो जहाँ मिले उसको वहीं पर रगड़ दो। लेकिन पहले ये प्रूफ मिलना चाहिए कि सामने वाला जिसको आप दोषी समझ रहे हो, क्या वो वाकई में दोषी है। इस चैनल के माध्यम से भी एक रिक्वेस्ट आपसे, सलाह भी, कि कोई भी कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेगा, शांति बनाए रखिए। पहला प्रयास हमारा यही है कि कानून हमारी मदद करेगा, क्योंकि देखो हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचारी बहुत हैं, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। लेकिन इसी बीच अपनी ड्यूटी पर 100% देने वाले लोग भी हैं, ऐसे ऐसे अधिकारी हैं। बस हमें मिलजुल कर शांति बनाकर उन अधिकारियों तक अपनी पहुंच बनानी है। इवन ऐसा सब कुछ हो चुका है, मामला संज्ञान में आ चुका है, लेकिन चीज़ें प्रोसेस में हैं। समय आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप कब संयम को खो दोगे, और तभी प्रशासन आपके ऊपर हावी होगा। हो सकता है आपके ऊपर लाठीचार्ज भी हो जाए, और भीड़ को इधर उधर करके मनीषा की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार की तरफ लेके जाया जा सकता है, अगर तुम लोगों ने संयम नहीं बरता तो। क्योंकि ये परिवार का हक है, उन्होंने डेड बॉडी को अभी तक अंतिम संस्कार नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले न्याय चाहते हैं। दोषी सामने हो और सामने से उसके ऊपर जो हम करना चाहे वो हम करेंगे।
क्योंकि आज वो पकड़े भी जाएंगे, कल या परसों वो बाहर भी होंगे। क्योंकि जिसकी फेवर में हजारों पुलिसकर्मी, जिसकी फेवर में सरकार इतना चुप है, तो कोई ना कोई तो कनेक्शन है। आए दिन पुलिस अपना स्टेटमेंट बदल रही है। सबसे पहले भिवानी में पोस्टमार्टम हुआ मनीषा का, वहाँ पर उसके कई ऑर्गन्स को बॉडी से अलग किया गया, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद रोहतक पीजीआई का नंबर आता है, वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद 3rd नंबर पर मधुबन में पोस्टमार्टम होता है फॉरेंसिक लैब में। तीनों के जब हम स्टेटमेंट को चेक कर रहे थे तो तीनों में डिफरेंट है। इसका मतलब समझते हो आप, हमारी जनता को इतने बड़े लेवल पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भिवानी की लैब कुछ और बोल रही है, रोहतक की लैब कुछ और बोल रही है, मधुबन की लैब कुछ और बोल रही है। क्या मतलब इस बात का? क्या भिवानी में एक्सपर्ट नहीं है? क्या भिवानी में अब तक जितने पोस्टमार्टम हुए हैं, जितने डॉक्टरों ने इलाज किया है, क्या वो ऐसे ही बिठा रखे हैं? क्या वो जनता को झूठ बोलते नजर आते थे? क्या जनता को झूठ बोल रहे थे सालों से अब तक? तो भिवानी की फॉरेंसिक लैब झूठी कैसे हो सकती है? पीजीआई रोहतक झूठा कैसे हो सकता है? जिस मधुबन फॉरेंसिक लैब में ये स्टेटमेंट बाहर आई है कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ, उसके साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई, उसको कुत्तों ने, जंगली जानवर ने नोचा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये निकलता है कि जंगली जानवर ने नोच लिया। आपकी बात को 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, लेकिन सेकंड में हमको ये जवाब भी चाहिए, क्या जंगली जानवर सिर्फ सिर और गर्दन तक ही नोच सकते हैं? उसकी बॉडी के अन्य पार्ट भी तो थे, बॉडी का दूसरा पोर्शन भी तो था, हाथ पैर, कुछ भी तो टच नहीं हो रखा, कहीं भी कोई भी खरोंच तक के निशान नहीं। लेकिन उसकी दोनों आंखें गायब, शरीर के कई ऑर्गन्स गायब, गले पर तेज धार हथियार से कई जब उसको नापा गया तो उससे कट था। उसको 95% उसका गला काटा गया था, सिर्फ 5% बचा हुआ था। कौन सा जानवर है भाई वो, जो ऐसे ऐसे कारनामे करता है? जानवर तो है, लेकिन वो इंसान के भेष में छुपा हुआ वो जानवर है जो अभी तक सामने आना बाकी है। द रियल रिसर्च सरकार की इस गतिविधि की 100% निंदा करता है कि क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन, क्या कर रही है हमारी जुडिशरी, कहाँ है जस्टिस, क्या कर रहे हैं हमारे सीएम साहब, जिनके बारे में बोला जाता था कि आर पार का इंसान है। चलो ठीक है, सभी मुद्दों में हम देख रहे थे कि नायब सिंह सैनी जैसे दिग्गजों की हरियाणा में आवश्यकता है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन जब मैं इस केस को देखता हूँ तो आंखें और दिमाग जवाब दे जाता है कि सीएम साहब आखिर कर क्या रहे हैं? तुम्हारे हरियाणा में, आपके हरियाणा में इतना बड़ा कांड हो गया और हजारों लोग, लाखों लोग सड़कों पर बैठे हैं भूखे प्यासे अपने घरों परिवारों को छोड़कर। क्या कर रहे हो तुम यार? तो क्या कर रहा है तुम्हारा सिस्टम? क्या कर रही है सीआईए? क्या कर रही है पुलिस? क्या कर रही है सीआईडी? क्राइम ब्रांच आखिर कहाँ सोई पड़ी है? क्योंकि किसी 1 या 2 इंसान को बचाने के लिए तुम लाखों लोगों को सड़क पे लेके बैठे हो, तो विषय तो बनता है, इसका जवाब तो हरियाणा सरकार को देना होगा। क्योंकि मैं तो मीडिया की बहादुरी मानता हूँ कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो सच के साथ आते हैं। उनमें से द रियल रिसर्च भी एक है, जिसके प्लेटफॉर्म पर तुम ये वीडियो देख रहे हो। और मैं कई उन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दिन रात 11 से लेकर आज 20 तारीख जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अब तक भी वो लोग डटे हुए हैं। स्पेशल थैंक्स टू भाई हर्ष चिकारा, भाई कालू कुंडल, और भी बहुत ज़्यादा समाज सेवी हैं, और ऐसे हजारों अननोन पर्सन जो एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए आसपास से, दूर दराज से अपने घर परिवारों को छोड़कर सिंघाना गांव की सड़कों पर बैठे हैं। सोचने का विषय है, क्या दर्द है उनके अंदर। और जो लोग मनीषा के परिवार को जानते तक नहीं हैं, वो एक इंसानियत के नाते उस गाँव में बैठे हैं अब तक। और मैं कल रात लेट नाइट तक इस पूरे पैनल को समझ रहा था, पूरी गतिविधियों को समझ रहा था। हमारे बहुत सारे हरियाणा के यूट्यूबर पत्रकार भाई लापता हैं, उनको कस्टडी में लिया गया है, जिनमें से कर्मू भी एक है। फेस आइकन है कर्मू धर्मू, संसार क्रांति न्यूज़ से। उनमें से उनकी टीम के बंदों को उठा रखा है। क्या गलती थी कि तुम मनीषा के सपोर्ट में मत बोलो? क्या कर रहा है तुम्हारा पुलिस प्रशासन? क्या कर रही है तुम्हारी क्राइम ब्रांच? सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि स्टेटमेंट में ये निकल के आता है कि भाई मनीषा ने जहर लिया था 11 तारीख को, और अब वो दुकानदार भी सामने आ गया है, वो मेडिकल स्टोर ओनर। कहाँ था वो अब तक? उसने ये बोला है कि हाँ मैंने ये चीज़ें लिखी हुई है, मनीषा नाम की लड़की मुझसे ये पॉइजन लेके गई है, और ये है वो है, और ये सब कुछ उसने खुद लिया था। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद ये सामने आती है खबर कि मनीषा की बॉडी में पॉइजन भी पाया गया है, उसकी बॉडी में कई जहरीले तत्व पाए गए हैं। एक सवाल ये भी निकलता है, क्या पॉइजन खाया जा सकता है, खिलाया नहीं जा सकता? सबसे बड़ा सवाल फिर ये है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि 11 तारीख को मनीषा घर से निकली स्कूल के लिए, जहाँ वो बच्चों को पढ़ाती है। उसके बाद वो वहाँ से ड्यूटी देकर घर पे फ़ोन करती है कि पापा मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी क्योंकि मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करना है। वो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, देश की समाज की सेवा करना चाहती थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, नर्सिंग डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहती थी। कितना सेवा भावना का जज्बा था उसमें। एक गरीब घर की बेटी थी वो, और जिस नर्सिंग हॉस्पिटल में, जिस नर्सिंग मेडिकल कॉलेज में वो फॉर्म लेने गई, वो वहाँ से वापस इस हालत में मिली है। तो इर्द गिर्द अगर मैं चीज़ों को देखूँ तो क्या क्वेश्चन मार्क है इस लाइन के ऊपर? क्या सारा कारनामा उस मेडिकल कॉलेज का तो नहीं है? मेडिकल कॉलेज से महज 500 से 600 मीटर की दूरी पर खेतों में एक नहर के किनारे साइड बाय साइड मनीषा की डेड बॉडी मिली है,
और वहीं पर 11 तारीख को मनीषा बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी और उसी बीएससी नर्सिंग कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज को गायब किया गया था। उसी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने ये बोला था और स्कूल के स्टाफ ने बोला था कि यहाँ पर मनीषा नाम की कोई लड़की नहीं आती। क्या कुछ ऐसा कारनामा, जितने भी ये सिचुएशन बनी है, जो भी सिनेरियो हुआ है, क्या इसके पीछे मेडिकल कॉलेज तो नहीं है? क्या वहाँ पर कोई ऐसा सिनेरियो सेट तो नहीं हो रखा जो काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा गिरोह काम कर रहा हो, जो मानव तस्करी करता हो, मानव अंगों को बेचता हो, और उसको छुपाने के लिए कोई बड़ा अधिकारी इसके बीच सहयोगी हो और उसको बचाने के लिए सरकार मौन हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि ऐसा हज़ारों लोग मान रहे हैं अभी अभी कि ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज़ कोई सामान्य व्यक्ति होता तो इतने बड़े लेवल पर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, पूरा हरियाणा जाम है। बीते 2 दिनों से हरियाणा के 2 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सोचो कितना बड़ा हथकंडा है। एक जगह पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होता है, भीड़ को हटाया जाता है। क्या चल रहा है यार? क्या सिचुएशन है? क्या नाम दोगे इस चीज़ को? कितना बड़ा ये सिस्टम का फेलियर है कि एक बच्चे को न्याय नहीं दे सकते तुम लोग। मैं शुक्रगुजार हूँ उन हज़ारों लाखों लोगों का जो अपने परिवार को, जो अपने बच्चों को छोड़कर उस एक बहन के लिए सड़कों पर बैठे हैं। सैल्यूट है ऐसे भाई बहनों को, सैल्यूट है ऐसे समुदायों को, सैल्यूट है ऐसे समाज सेवियों को जो इतना बड़ा एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं। द रियल रिसर्च आपको सैल्यूट करता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरीके से बने रहें, क्योंकि हमें न्याय मिलने में ज़्यादा देरी नहीं है। बस आपकी परीक्षा का समय चल रहा है, इसको बखूबी निभा दो। एक सबसे बड़ा ट्विस्ट जब आता है कि सोच कर देखना इस विषय को कि 11 तारीख को जब वो स्कूल के लिए निकली मनीषा, उसके बाद कॉलेज के लिए गई, तो बीच में उसने उसके पापा को भी कॉल किया है। फिर सेकंड बार जब उसने कॉल किया तो उसकी मौसी ने कॉल उठाया। जब हम इन चीज़ों को देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो सारे तथ्य सामने आते हैं, बहुत सारे फैक्ट इकट्ठे होते हैं, उन्हीं को इन शॉर्ट में आपको पेश करने की कोशिश रहती है। जब इन चीज़ों को हम देख रहे थे तो 11 तारीख के दिन में 2 बजे के आसपास सेकंड बार मनीषा का कॉल गया था उसके पापा के फ़ोन पे। उस टाइम उसके पापा के फ़ोन पे जब उसने कॉल किया तो उसके पापा नहीं उठा पाए, उसकी मौसी ने फ़ोन को उठाया था। और जब मनीषा ने बोला कि मौसी मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, मैंने ऑनलाइन एक सूट मंगवाया है किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यहाँ से फॉर एग्जांपल, तो उसने ऑनलाइन सूट मंगवाया था और उन्होंने बोला कि आप उसकी डिलीवरी ले लेना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी। जब वो ऑनलाइन सूट मंगवाती है, जब वो नर्सिंग का फार्म भरने जाती है, तो कहाँ वो खोपड़ी का कीड़ा तुम्हारा गायब है कि तुम सोच नहीं पा रहे हो कि क्या ऐसी लड़की महज अगले कुछ ही घंटों में सुसाइड करेगी जहर पीकर? जिसने ऑनलाइन सूट मंगवाया था, जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करने गई थी, कैसे सुसाइड कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल। और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या है मामला, क्या है? सोच कर देखो। फॉरेंसिक रिपोर्ट को चेंज भी तो किया जा सकता है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ क्रिएट हो सकता है। विषय ये है कि हमें हक और ईमानदारी के साथ वहाँ पर बने रहना है। द रियल रिसर्च आपके साथ है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये हर घर की आवाज़ बन सके। आज उस बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर परिवार की बहन बेटियों के साथ भी ऐसा होगा अगर तुम आज नहीं जागे तो। प्लीज़ आज ही स्टैंड लेना होगा और आज ही ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा कि भविष्य में ऐसे दरिंदे कोई भी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचें कि अगर ऐसा हो गया तो सिर कलम हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, एकता बनाए रखना है, शांति बनाए रखनी है। कानून को किसी ने भी हाथ में नहीं लेना है। हमारी पहली प्राथमिकता कानून से ही है कि हमें कानून पर विश्वास है, वो ज़रूर हमारी सुनेगा और हमारी बहन मनीषा को ज़रूर न्याय मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।